नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन होगा यह कल साफ हो जाएगा। आज दोनों ओर से उम्मीदवारों ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। विजय सिन्हा ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया, वहीं अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन किया। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत तय मानी जा रही है। तो कौन बनेगा विधानसभा का स्पीकर? विजय सिन्हा जो एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं महागठबंधन के स्पीकर उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोनों में से कौन बनेगा इस बार विधानसभा का स्पीकर। तो महागठबंधन के स्पीकर पद के उम्मीदवार सीवान सदर से विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। आपको बता दें कि सीवान सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 1985, 1990, 1995 में इनको जीत मिल चुकी है। 2000 और 2005 फरवरी में भी इनको जीत मिली हुई थी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। और इधर नामांकन के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसको सही से निभाएंगे। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार खड़ा करने पर भी सवाल किए और कहा कि परंपरा को तोड़ने की कोशिश हो रही है। विजय सिन्हा जो अभी नामांकन एनडीए की तरफ से किए हैं वो हमारे साथ हैं। तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार हो गया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। देखिए, परंपरागत वातावरण बनानी चाहिए, एक सकारात्मक माहौल बननी चाहिए। और अनुभवी की बात है तो नेता प्रतिपक्ष जब वो बने थे उस समय भी राजद में कई अनुभवी लोग बैठे रह गए थे, इसलिए वो खुद समझ सकते हैं कि अनुभव नए लोग और पुराने लोग में क्या डिफरेंस होता है। इसे तो मैं 4 बार से यहाँ विधायक हूँ। क्या आपसी सहमति के लिए भी बातचीत चल रही है? हमारे नेता, हमारे डिप्टी सीएम सभी ने प्रयास किए हैं और हम लोग भी अपील करते हैं। हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जो परंपरा चली है उस परंपरा को कायम रखने से बिहार के लोगों का यही भाव है और एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके पास पूरे आंकड़े हैं, उनका बहुमत उनके साथ होगा। उस अब लोकतंत्र में सबको अधिकार है ये कहने का। लेकिन एक बात और है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो एआईएम के जो 5 विधायक है वो भी उनके साथ हो सकते हैं। देखिए, कुछ स्थान होता है जिसमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनानी चाहिए। परंपरागत जो व्यवस्था चली है उसका पालन करना चाहिए। अनुभव का लाभ यही उठाना चाहिए कि परंपरा यही चला है। तेजस्वी कह रहे हैं कि पिछले बार जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद करके लेकर कभी कोई परंपरा नहीं निभाई। अभी तो स्पीकर का पद का मामला है, डिप्टी का जब आवेगा उस समय। तो ये विजय सिन्हा है जो एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बने हैं और इनका कहना है कि बातचीत कर रहे हैं, कोशिश इस बात की है कि आपसी सहमति से स्पीकर चुना जाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा के प्रस्तावक बने हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके प्रस्तावकों में से एक थे बीजेपी के संजय सरावगी। संजय जी, आज नामांकन दाखिल हो गया विजय सिन्हा का, कौन कौन लोग थे उस वक्त? उसमें सभी लोग एनडीए के जो नेता थे सभी लोग थे और समय पर हम लोगों ने जो है प्रस्ताव दिया सचिव को, और विजय सिन्हा जी एनडीए के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, उस प्रस्तावकों में से एक आप भी थे, लेकिन आप आज विपक्ष ने भी एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया अवध बिहारी चौधरी को। विपक्ष का काम है, लेकिन बहुमत एनडीए के साथ है, इसीलिए अगले विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय सिन्हा जी होंगे। संजय जी, एक सवाल ये भी है कि विजय सिन्हा जो तमाम जिन्हें जिम्मेवारी मिल रही है, तमाम नए चेहरे हैं और उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। आपको लगता है कि नए पद का समय आ गया? पार्टी ने जो निर्णय किया है वो गठबंधन का निर्णय हुआ और अगले विधानसभा अध्यक्ष हमारे विजय सिन्हा जी होंगे, माननीय अध्यक्ष विधानसभा। तो चलिए, हमारे साथ संजय सरावगी, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क पटना।
मुकाबला कहीं है ही नहीं तो रोचक क्या होगा। जो परंपरा रहा है विधानसभा के अंदर में, जो सत्ता पक्ष के स्पीकर बनते आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट कोई पैदा नहीं कर सकता। लेकिन आरजेडी विपक्ष के लोग का जो तौर तरीका है वो सही नहीं है और उसमें वो बाधा पहुंचाने का जो परंपरा है उसमें कोशिश की है, लेकिन उनका मनसा कहीं से भी पूरा नहीं होगा। हर हाल में एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे वही स्पीकर बनेंगे और कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। और आइए अब जानते हैं कि स्पीकर पद के दोनों उम्मीदवार कौन कितनी बार जीता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात हम विजय सिन्हा की करें, जो एनडीए की तरफ से हैं। उन्होंने लखीसराय से बीजेपी के टिकट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पिछली सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं। उसके अलावा सुशील कुमार मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और संगठन में भी उनको अहम जिम्मेदारी है। अगर बात हम महागठबंधन के स्पीकर पद पर उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी की करें तो सीवान सीट से 5 बार चुने गए हैं। 1985, 1990, 95 के अलावा 2000 और 2005 फरवरी में उनको जीत मिली थी। परिवहन मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। सीवान से इस बार वो जीते हैं। सीवान सदर से विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। तो एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी सीवान से जीते हैं, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से जीते हैं। लखीसराय से लगातार तीसरी बार जीत मिली है, जबकि अवध बिहारी चौधरी 5 बार जीत चुके हैं। सुशील कुमार मोदी के करीबी माने जाते हैं और वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव पर जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। श्रवण कुमार ने कहा कि यह हमेशा से होता आया है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्ष से ही होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, जो एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा के प्रस्तावक भी एक थे। सर, क्या संसदीय परंपरा में ऐसे कभी घटना हुआ है कि जब इसके पहले अध्यक्ष पद के लेकर चुनाव हुआ हो? हम तो लगातार 7 टर्म से यहाँ पर विधायक चुन करके आए हैं। अभी तक हमने यहाँ पर स्पीकर का, अध्यक्ष का चुनाव होते हुए नहीं देखा है और विपक्ष नई परंपरा की शुरुआत कर रही है, तो उनको ये मुबारक हो। क्या एक प्रयास ये किया जाएगा क्या कि महागठबंधन से बातचीत हो? नहीं, प्रयास तो हमेशा किया जाता रहता है, पर प्रयास तो बातचीत से सारी चीजें हल होती है, ये होता रहता है। लेकिन जिनको ये तो घोषणा से पहले ही अखबारों में, मीडिया के माध्यम से बातें आ रही थी कि उनको चुनाव में हिस्सा लेना है, तो इस लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए। सदन जो चलता है पार्टी से भी चलता है, नियमों से भी चलते हैं, परंपराओं से भी चलती है, तो कभी कभी परंपराओं का भी निर्वहन करके अच्छा चीज निकाला जा सकता है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि एक निर्दलीय का समर्थन तो आपको मिल गया है, एक बसपा के और एक लोजपा के, क्या उनका भी समर्थन आप लोग लेना चाहेंगे? इस संदर्भ में भी कुछ मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार दिए जाने को सही नहीं बताया है। प्रेम कुमार ने विपक्ष से अपील की है कि वो अपना उम्मीदवार वापस ले लें। हर हालत में विजय जी विजयी होंगे कल जाकर, और विपक्ष को अपने जो परंपरा लोकतंत्र में रही है विधानसभा में, गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। विपक्ष से अपील हमारी है, विपक्ष सहयोग करे हमारे प्रत्याशी को और सर्वानुमति से चुने। यदि ऐसा नहीं भी होता है, चुनाव की स्थिति बनती है, तो हर हालत में हमारे प्रत्याशी भारी मतों से कल विजयी होंगे। विजय जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी रही है, लेकिन इसे कहां निभाया गया? नहीं, इसमें तो देखिए विप तो जारी होता नहीं है। पहली बात, जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा का, स्पीकर को चुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त है, उपयोगी है, जो सबसे अनुभवी है, उनको लोगों को चुनना चाहिए।
तो इसमें परंपरा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने की रही है, क्या इस बार उस परंपरा का निर्वहन? देखिए, परंपरा सर्वसम्मति से है, लेकिन आप देखे होंगे कि परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी रही थी, लेकिन पिछले सत्र में हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने, अध्यक्ष उस समय के जो रहे और मुख्यमंत्री के सामने हम मिल कर के भी ये मांग रखे कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं की गई। विधानसभा अध्यक्ष पर एआईएमआईएम के रुख से सियासत तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को झटका लग सकता है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का बयान आया है, चुनाव से बचने की होनी चाहिए कोशिश। अख्तरुल ईमान ने कहा है सत्ता पक्ष को दे देना चाहिए अध्यक्ष का पद, विपक्ष को देना चाहिए उपाध्यक्ष का पद। अब हम देखेंगे कि क्या हम भी उतार सकते हैं। सच्ची बात और अच्छी बात तो यही है कि सत्ता पक्ष के लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहिए और जो लोग विपक्ष में हैं उन लोगों को उपाध्यक्ष का पद दे देना चाहिए और इस इलेक्शन के चक्कर से बचना चाहिए। तो यानी कि एमआईएम का समर्थन किसे जाएगा? अब वो वक्त और हालात देखेंगे। अभी पूरी तौर पर फिजा साफ नहीं हुई है, कौन कैंडिडेट बन रहे हैं, कैसे कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या इसके अंदर में हमको भी अपना कैंडिडेट देने का मौका मिल पाएगा क्या, इसकी अभी समीक्षा कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, अगर कुछ लोग हमको हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, अगर सहमत हो जाती है तो हम भी अपना कैंडिडेट बता सकते हैं। किसी ने मेरा समर्थन किसी को मिलेगा ये कैसे कौन कह सकता है? अरे हम तीसरे बदल के तौर पर बिहार की जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, तो तीसरी राह तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, तो मैं तीसरी राह निकालने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अभी देखिए आगे होता है क्या। तो एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को झटका लग सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है और साफ कहा है कि जो सत्ता पक्ष है उसे अध्यक्ष का पद दे देना चाहिए और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, कुल मिलाकर एक बार फिर से बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, लेकिन इसमें और गर्माहट एआईएमआईएम का रुख लगा रहा है। देखिए निश्चित तौर पे अभी कुछ देर पहले एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि वो भी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये संभव नहीं है क्योंकि 12 बजे तक का ही वक्त था। लेकिन उनके बयान से एक बात तो साफ है कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि परिपाटी यही रही कि अध्यक्ष पद सत्ताधारी दल को और जो विरोधी पार्टी है उन्हें उपाध्यक्ष पद दे देना चाहिए। यानी कि उनके तेवर से यह भी साफ है कि महागठबंधन जो सपना संजोए हुए था कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो एमआईएम का भी समर्थन मिल सकता है, उसे झटका लग सकता है एमआईएम के इस बयान के बाद। एमआईएम के रुख से साफ है कि वो किसी को समर्थन नहीं देने जा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है कि हम तो किसी और को क्यों वोट दें, तीसरा मोर्चा हम है तो हमें समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन टेक्निकली अभी ये संभव नहीं है, तो उनके बयान से ये साफ साफ अर्थ लगाया जा सकता है अलीम कि एमआईएम का समर्थन महागठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो स्पीकर चुनाव पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मेरी कोशिश है सब मिलकर स्पीकर का चुनाव करें। मेरी तेजस्वी और अन्य लोगों से भी बात हुई है, स्पीकर पद के लिए जो परंपरा रही है उसका पालन होना चाहिए। जो एनडीए के क्या लग रहा है कि सर वोटिंग है या आपसी सहमति की कोशिश की जा रही है? नहीं, अभी देखिए उन्होंने महागठबंधन की ओर से नामांकन हुआ है, हमारी ओर से नामांकन हुआ है, फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम सिद्ध करेंगे। अब तो खैर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका सहयोग चाहिए, जो परिपाटी और परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। आपने बात की है सर? और सबों से हमने आग्रह किया है, सबों से आग्रह किया है, आग्रह तो करना ही है। परंपरा तोड़ रहा है, परंपरा तोड़ रहा है, लेकिन उनको विचार करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे वो लोग। अच्छा खैर इस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, वो क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे ये तो उनका पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट यही है कि हमने सबों से आग्रह किया है कि जो बिहार विधानसभा में जो हमारी परंपरा रही है, परिपाटी रही है, क्योंकि ऐसा पद है जहां सबों को समान देखना है, तो सबों का सहयोग रहेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और जाना चाहिए और उनको इस मुद्दे पर फिर विचार करना चाहिए।
तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, उनका कहना है कि तेजस्वी और तमाम विपक्ष से बात हो रही है और इस बात की अपील की जा रही है कि परंपरा को देखते हुए एक बार विचार बदले और आपसी सहमति से स्पीकर पद का चुनाव हो। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर छपरा के सहाजितपुर से है, जहां पर पंचायत के दौरान जमकर मारपीट हुई। जमीन विवाद की पंचायती के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जमीन विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी और पंचायत के दौरान मारपीट शुरू हो गई। तो छपरा में एक और वीडियो वायरल, किस तरीके से यहां पर सरेआम लाठियां भाजी गई, किस तरीके से मारपीट की गई है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। यह वीडियो वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद को लेकर पंचायत बुलाया गया था और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, पूरा मामला क्या कुछ है? संतोष, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। ये मामला है सहाजितपुर में एक पंचायत की जमीन विवाद को लेकर काफी दिन से ये मामला लंबित चल रहा था। उसमें मुखिया द्वारा ये पंचायती बुलाई गई थी, जहां दोनों लोग आए, लेकिन ऐसा मुखिया पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, जिसको लेकर बात भड़क गई। आप देख सकते हैं उसके बाद जो स्थिति बन गई थी वहां पे जी काफी देर तक लाठी डंडे चले। वहां पे बताया जा रहा है कि हथियार भी दिखाया गया, हथियार भी लगाया गया उस भीड़ में। काफी दिनों तक देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि बाद में ये मामला साफ कर लिया गया। पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई इस मामले को लेकर के। पुलिस लेकिन वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये लोग आया। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे आक्रोश बढ़ गया था। कहीं न कहीं बड़ी घटना हो सकती है। छपरा में कई जगह बड़ी घटना सामने आई है। ये मामला लेकर जिस तरह से बहुत बढ़ गया, लाठी डंडे चलने लगे, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और उस दौरान हालांकि पुलिस की कहीं अता पता नहीं चला। बाद में पुलिस जरूर वहाँ पहुंची, मामले को शांत कराया, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है जमात की, वहाँ पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष। और इधर गोपालगंज में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं इस संघर्ष में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को नगर थाना के भिरभिरवा कोरी टोला में खेल में बच्चों के बीच विवाद हो गया, जिसमें बड़े आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए, जिसमें इलाज के दौरान 32 साल के मुजाहिद्दीन अंसारी की मौत हो गई। पीड़ितों के परिजनों की माने तो बच्चों के विवाद में दबंग परिवार के लोगों ने उन पर लाठी डंडे और रॉड से हमला बोल दिया। हमारे बच्चों को पकड़ा और उन लोग का पेशा हो गया है। हर गांव में हर किसी को मारना पीटना, हर किसी से जो है उलझना है और किसी के ऊपर जो है हमला करना है। हमारे बच्चे घर से जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर जो है हथियारों से उन्होंने हमला किया। हमारे घर के गार्जियन मुजाहिदीन अंसारी गए छुड़ाने के लिए, हम भी गए छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने जो है धारदार हथियार से हमारे ऊपर भी हमला किया और हमारे चाचा के ऊपर भी हमला किया, जिसकी वजह से उनकी जो है कोमा में चले गए, जिसकी वजह से उनकी जो है डेथ हो गई। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज 1 गिलास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।